अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड ना सिर्फ इंटरेस्टिंग बल्कि धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब अलीज़े का माजी अरमीन के सामने खुलकर वाज़ेह हो गया है। इसीलिए अब अरमीन अलीज़े को हमज़ा की ज़िंदगी से निकालने में अपनी पूरी कोशिश मज़ीद तेज़ करने वाली है। इसी के साथ सिकंदर को भी अलार्मिंग साइंस मिल चुके हैं कि अलीज़े जिस तेज़ी से उसे मात देने पर तुड़ी हुई है, इसके पीछे आखिर वजह क्या है। तो क्या अब सिकंदर इस वजह को समझ पाएगा या फिर अरमीन अलीज़े को हमज़ा की ज़िंदगी से निकालने में कामयाब हो जाएंगी? ये सब हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी मोहब्बतों और चाहतों का शुक्रिया। प्यारे दोस्तों, जैसे कि फाइनली अलीज़े ने अपनी कड़ी शर्त रखने के बाद हमदानी बिल्डर्स ज्वाइन कर ही लिया है, जहां फरीद हमदानी को अलीज़े के आगे घुटने टेकने पड़े और उसकी शर्त भी माननी पड़ी, क्योंकि इस वक्त फरीद हमदानी की रेपुटेशन का जो सत्यानाश अलीज़े ने किया और मार्केट में बदनाम कर दिया, वहां फरीद को अपनी साख और नाम बरकरार रखने के लिए शाहनवाज की शर्त के साथ अलीज़े की शर्त भी मानना पड़ा। जाहिर है कि वक्त और हालात इंसान को कभी ऐसे मजबूर कर देते हैं कि उसे गधे को बाप बनाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही फरीद के साथ भी हुआ है अलीज़े के मामले में। फरीद असल में किसी सूरत ये नहीं चाहता था कि अलीज़े ऑफिस ज्वाइन करे, क्योंकि सिकंदर भी नहीं चाहता था। अब शाहनवाज ऑफिस में जाकर एक मीटिंग करेगा जहां फरीद, सिकंदर, हमजा और अलीज़े शाहनवाज के साथ बैठे होंगे, और यहां हमजा जो अपने बिजनेस में मास्टरमाइंड है, वो फौरन शाहनवाज के सामने अर्ज करेगा कि अंकल, आप जानते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट की वजह से ही हमारी कंपनी नुकसान से बचते बचते बची है। आपके ताउन की वजह से हमारी टीम हमारे साथ है, और एक और फेवर चाहते हैं कि आप स्काई लेदर वालों से हमारी रिक्वेस्ट करवा दें कि जो उन्होंने सिकंदर के खिलाफ केस किया है वो वापस ले ले। हमजा की बात सुनकर अलीज़े हैरान होगी कि ये मुमकिन नहीं। अलीज़े तो नौरोज वालों से डील कर चुकी है कि स्काई लेदर के टेंडर्स उन्हीं को मिलेंगे जब तक वो सिकंदर को बर्बाद ना कर दें। तो यहाँ अलीज़े कहेगी बराए मेहरबानी, प्लीज़ अंकल इनकार मत कीजिए, आप ज़रूर इस केस को ख़त्म करवाइए। मगर आप सब ये भी समझने की कोशिश कीजिए कि फ़िलहाल ही सब कुछ मुमकिन नहीं, मामला बहुत गर्म है। कहीं नौरोज़ कोई और इशू क्रिएट करते हैं, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास जा चुकी है। फ़िलहाल इस बात को यहीं रोक दें और हम शाहनवाज अंकल के साथ मिलके खुद उस मकाम पर पहुंच जाएंगे जहां स्काई लेदर वाले खुद ऑफर करें। शाहनवाज अलीज़े की बात पर तारीफ करेगा और कहेगा कि मैंने कहा था ये लड़की तुम्हारी कंपनी को बहुत आगे ले जा सकती है। सिकंदर अलीज़े की बातें सुनकर दर्द से तड़स जाएगा। बेशक सिकंदर और अलीज़े की इस जंग में बाजी अलीज़े ले चुकी है, मगर किस्मत कभी इंसान की कोशिशों के आगे आती है और बाजी मुश्किल हो जाती है। अब अलीज़े के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। जैसे कि अमीन की एनजीओ टीम मेंबर ने उन्हें अलीज़े की माजी और हालात के बारे में बताया कि उसकी माजी नोशी की मोहल्ले में आलिया रहती थी और उसकी बहन ने जो कुछ किया वो तो सबने देखा, बहुत बदनामी हुई थी, इसलिए ये लड़की वो मोहल्ला छोड़कर कहीं अकेली चली गई। फिर हमजा जैसे अमीर लड़के को मिल गई। अरमीन बोलेगी तुमने बिना सोचा हमजा की जैसे लड़के का रिश्ता इस मामूली लड़की से क्यों कर दिया? तुम्हें सोच समझ के शादी करनी थी। तुम्हारी भांजी अमाया इतनी पढ़ी लिखी और समझदार है, हमजे की शादी उसे करनी थी, तो फिर ये अलीज़े क्यों? अरमीन अपने घमंड और गुरूर से बाहर नहीं निकलेगी और इस हकीकत को जानकर अलीज़े के खिलाफ हो जाएगी। अरमीन सबसे पहले फरीद को बताएंगी कि उन्हें बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। ना तो तुम हमजा की शादी अलीज़े से करवाते और ना मुझे ये दिन देखना पड़ता। फरीद चुपचाप अरमीन की बातें सुनता रहेगा और अरमीन के गुस्से से बहुत बुरा हाल हो जाएगा। फरीद, आप इतना चुप क्यों खड़े हो? क्या आप इसे इस घर में रहने देंगे? फरीद फिलहाल अरमीन को खामोश करवा देगा कि अब तुम चुप कर जाओ। अलीज़े का इस दुनिया में कोई नहीं, वो यतीम बेसहारा लड़की है। जो कुछ तुम्हारी कोलीग्स ने बताया वो सब माजी की बातें हैं, भूल जाओ। अब अलीज़े इस घर की न सिर्फ बहू है बल्कि हमारे बिजनेस को मार्केट में वैल्यूएबल बनाने की ज़रूरत भी है। मैं तुम्हारी बातों मारकर कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। बेहतर ये कि तुम खामोश रहो। फरीद ये कहकर अफवाह चला जाएगा, लेकिन अमीन का गुस्सा ठंडा नहीं होगा, इसलिए वो अलीज़े के पास जाएंगी। रास्ते में उनका मुकाबला अरूश से हो जाएगा। अरूश है जो अपनी मर्जी की मालिक है और अरमीन की मनचाही बहू है। जब अरमीन पूछेंगी कहाँ जा रही हो,
अरुषा बोलेगी मैं मॉम के पास जा रही हूँ। अरमीन अरुषी के गर्म मिजाज और चेहरे पर पड़े बल देकर पूछेंगी खैरियत है। अरमीन फिर बोलती है कि वो किसी सूरत इस लड़की को घर में नहीं बसने देगी। मैंने बड़ी गलती की कि मैंने अपनी बहन को अमाया के लिए मना किया, मगर अब मैं अपनी भांजी अमाया को ही अपनी बहू बनाऊंगी। मैं इस लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरुषा अपनी सास के खिलाफ सख्त मिजाज में कहेगी कि अलीज़े के कदम इतने मजबूत हो चुके हैं कि आप चाहकर भी उसे यहाँ नहीं ला सकती। अगर यकीन नहीं आता तो कोशिश करके देखिए, वो अलीज़े माया को ही इस घर से निकलवा देगी जिससे आप इस घर की बहू बनाना चाहती हैं। अरुषा फिर अपनी माँ के पास चली जाएगी। अमीन अलीज़े के कमरे में पहुंचकर उसे खुले अल्फाज में सब कुछ बता देगी। जब तुम्हारे घर हम हमजा के रिश्तों की बात करने आए थे, तुमने हमें पूरी हकीकत क्यों नहीं बताई? तुम किस घटिया और नीच खानदान से ताल्लुक़ रखती हो? तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है? अलीज़े हैरानी से पूछेगी, आंटी आपको क्या हुआ? क्या कहना चाहती है? खुलकर कहूँ ना, मैं घटिया खानदान से हूँ ना मैंने आपसे कोई झूठ बोला, जो था सब सच बताया। अरमीन फिर जोरदार तौर पर पूछेगी, अगर तुमने कुछ नहीं छुपाया तो तुम्हारी बहन की मौत की वजह क्या हुई? तुम्हारी माँ क्यों मरी? तुम्हारी बहन की वजह से दुनिया ने तुम्हारे मुंह पर काला धब्बा लगा दिया तो तुमने अपना चेहरा छुपा के एक डर ईंट की अलग मस्जिद बना ली, अपनी सहेली के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गई और तुमने मेरे सीधे और शहीद बेटे को फंसा दिया ताकि तुम जैसी 2 टकी की लड़की को दौलत मिले। लेकिन याद रखना, जो काला दाग तुमने मेरे माथे पर लगवाया है मैं उसे मिटा कर ही दम लूंगी। ये सुनकर अलीज़े चुप होकर सब कुछ सुनेगी और उसकी हिम्मत टूट जाएगी। वो इतनी बहादुरी और हौसले से मैदान में उतरी थी और कामयाब भी जा रही थी, फिर बीच में ऐसी मुश्किलात आ जाएंगी कि अलीज़े ने सोचा भी ना था। उसके हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे। वो सोचेगी आखिर ये सब क्या हो रहा है? मंजिल के इतना करीब आकर मैं हार नहीं मान सकती। अगर मैं इस घर से चली गई तो मेरा मकसद अधूरा रह जाएगा। मैं इस खेल को कामयाब बना कर ही थम लूँगी और अपने दुश्मनों को अंजाम तक पहुँचाना मेरा मकसद है। मुझे हिम्मत नहीं हारनी। अब अलीज़े फिर से हौसला जमा कर लेगी और एक मर्तबा फिर से डंट कर हालात का मुकाबला करेगी। इसी के साथ हमजा भी ऑफिस से घर आएगा और अलीज़े का उतारा हुआ चेहरा देखकर समझ जाएगा कि कोई बात ज़रूर है। हमजा अलीज़े से पूछेगा, क्या बात है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है? अलीज़े क्या लाकी से रो रो कर हमजा से बोलेगी कि आपकी मम्मा ने मुझे कहा कि वो मुझे आपकी ज़िंदगी से निकाल देंगी, चाहे उसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। अलीज़े ये दिया कर करेगी जो अब तक वो हमजा से नहीं कर सकी और बोलेगी, हमजा क्या तुम्हारी कोई कजन थी जिसके साथ तुम्हारा रिश्ता होना था और वो नहीं हो सका, जबकि वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती थी? आंटी कह रही थी कि वो अपनी बहू बना कर लाएंगी और मुझे तुम्हारी ज़िंदगी से अलग कर देंगी। अलीज़े की इमोशनल ब्लैकमेल से परेशान हो जाएगा कि उसकी माँ को ऐसा कुछ अलीज़े के सामने नहीं कहना चाहिए था। हमजा अलीज़े को मनाकर यकीन दिलाएगा कि वो उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा। उसने अलीज़े से शादी छोड़कर उसे छोड़ा नहीं बल्कि हमेशा साथ रखने के लिए किया है। हमजा अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए सुबह सुबह अलीज़े के लिए गुलाब लेकर उसके चेहरे पर फेर कर उसे जगाएगा। अलीज़े कहेगी कि ज़िंदगी में प्यार करने वाला शख्स ना हो तो फूलों की कोई अहमियत नहीं होती। हमजा पूछेगा, क्या तुम्हें मेरे प्यार पर शक है? अलीज़े फिर से हमजा से जो मदा बैठेगी और यकीन पुख्ता करेगी कि हमजा उसे ज़िंदगी भर कभी नहीं छोड़ेगा। अब जैसे कि सिकंदर अलीज़े की तमाम चालों को देखकर सोचने पर मजबूर हो गया है कि ऐसी क्या बात है और मकसद क्या है, इतनी प्लानिंग कौन करता है और किसके लिए? सिकंदर अलीज़े के लव लहजे की गाठ और उसके तेवर से समझ गया है कि शायद ये उसे दुश्मनी ही मोल ले रही है। आखिर मैंने इसका बिगाड़ा क्या है? सोचकर सिकंदर अपना जहन जोड़ने की कोशिश करेगा। कुछ तो है जो नज़रों से ओझल है या जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा। माना कि कोई इसे बर्बाद करना चाहता है, लेकिन क्यों? अगर तुम हिम्मत करके मेरे सामने आ जाओ और मुझे पता चल जाए कि तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो तो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि बर्बाद करना क्या होता है। ऐसे ही सोचकर सिकंदर सारी कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे कोई नई चाल समझ में नहीं आएगी कि अब वो अलीज़े के खिलाफ कौन सा ऐसा कदम उठाए जहां उसे ये पता चल सके कि अलीज़े उसे क्या चाहती है। तो प्यारे दोस्तों, बर्बादी तो सिकंदर की मुकद्दर बंद कर रह जाएगी, क्योंकि सिकंदर की हकीकत बहुत जल्द खुलकर न सिर्फ हमदानी हाउस की दार और दीवार ही लगेगी, बल्कि अब अलीज़े सिकंदर को अनुषे की मौत का जिम्मेदार ठहराकर उसे जेल की सलाखों के पीछे हमेशा के लिए भेज देगी।
تو پیارے دوستو، آپ کی ڈرامے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا علیزے سکندر کو برباد کرنے کے لیے دھج جائے گی یا پھر حالات علیزے کے خلاف ہو جائیں گے؟ اور ٹوسٹ تو تب آئے گا جب حمزہ کو یہ پتہ چلے گا کہ علیزے نے اسے شاعری صرف اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے کی تھی، نہ کہ محبت کے لیے۔ تو حمزہ کا کیا فیصلہ ہوگا؟ کیا حمزہ علیزے کا ساتھ دے گا یا پھر سکندر کے خلاف ہو جائے گا؟ اس بارے میں ہمیں اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھ رہے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔